नमस्कार, लिस्ट लर्निंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए आरपीसी स्कूल लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड भर्ती की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है उसी का यूट्यूब सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वीडियो है, बिल्कुल स्टार्टिंग से अपन जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो अभी ऑफलाइन टेस्ट हुआ था उसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। एक विषय जो लगातार कई बुनियादी विषयों को समझता और जिसमें कुछ आवश्यक गुण समान होते हैं क्या कहलाता है? पहला है फिजन, दूसरा एग्लोमरेशन, तीसरा लूज असेंबलेज और चौथा लेमिनेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एग्लोमरेशन। ठीक है, संचयन। कई विषय मिलकर जब एक नवीन विषय का निर्माण करते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। तो ये क्या किसके एग्जाम्पल है? एग्लोमरेशन, संचयन के। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। ज्ञान जगत का एक क्षेत्र जिसमें एक विषय शामिल होता है और कभी कभी विषय प्रणाली के एक घटक के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है? विषय, विषय प्रणाली, ज्ञान जगत या सेगमेंट या खंड। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पद धर्मगंज किससे संबंधित है? तक्षशिला, नालंदा, सरस्वती महल लाइब्रेरी, असुरबनीपाल लाइब्रेरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। 400 ईस्वी में सबसे बड़ी शैक्षणिक यूनिवर्सिटी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी मानी जाती थी और जिस जगह पर पुस्तकालय होता था उसे बोलते थे धर्मगंज। और इसी धर्मगंज में 3 इमारत थी। पहली रत्न सागर, दूसरी रत्नोदधि और तीसरी रत्न रंजक। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डॉक्टरल शोध प्रबंध की ग्रंथ सूची किस प्रकार के स्रोत का एक उदाहरण है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी या वेब। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक स्रोत। आपको पता है कि जो डिजर्टेशन होती है वो प्राथमिक स्रोत होती है और जो बिब्लियोग्राफी होती है वो तृतीयक होती है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डॉक्टरल डिजर्टेशन, बिब्लियोग्राफी ऑफ डॉक्टरल डिजर्टेशन। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तकालय किसकी प्रतिकृति है, मतलब किसके सिमिलर माना जाता है? अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पुस्तकालय, ब्रिटिश म्यूजियम या न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसे बोलते हैं सियाजी राव गायकवाड़। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नाम क्या है? सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ BHU, सियाजी राव गायकवाड़। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड का उपयोग किन तक पहुंचने के लिए किया जाता है? लोकल रिसोर्सेज ओनली, लोकल एंड रिमोट रिसोर्सेज और नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोकल एंड रिमोट रिसोर्सेज, स्थानीय और दूरस्थ संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी किस वर्ष जनता के लिए खोली गई थी? तो जो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है ये 1891, 14 जनवरी 1891 में बनी थी और 29 अक्टूबर 1891 में जनता के लिए खोली गई थी। संस्थापक कौन थे इसके? खान बहादुर खुदा बख्श। खान बहादुर खुदा बख्श जो है इसके संस्थापक थे। तो आंसर हो जाएगा अपना ए, 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? तो पुस्तक आपको पता है दस्तावेज है, पीरियोडिकल दस्तावेज है, हस्तलिपि जो है दस्तावेज है, तो कौन सा नहीं है? इंस्क्रिप्शन या शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन
प्राथमिक स्रोत शोध के लिए सबसे प्रामाणिक जानकारी प्रदान करते हैं। और रीजन, प्राथमिक स्रोत जहां तक पहुंच का सवाल है अत्यधिक अव्यवस्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है जिसमें लिस्ट 1 में आपको कुछ नेम दिए गए हैं जिनको आपको लिस्ट 2 के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो पहले देखिए, ग्रंथ सूची, वार्षिकी, शब्दकोश और जीवनी। लिस्ट बी में है व्यक्ति, शब्द, वर्तमान जानकारी और पुस्तकें। बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची, तो आपको पता है ग्रंथ सूची जो है ग्रंथ पुस्तकों को ही बोलते हैं, तो ये हो जाएगा पुस्तकें, मतलब ए का 4। ठीक है, वार्षिकी, शब्दकोश देखिएगा, शब्दकोश में क्या होते हैं, शब्द होते हैं, मतलब ए का 4 और सी का 2। उसके बाद डी देखिए जीवनी, जीवनी जो है किसी व्यक्ति विशेष की होती है, तो डी का फर्स्ट। तो देख लीजिए कौन सा जोड़ा आपको मिल रहा है, ए का 4। अगर ये देखोगे तो भी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बी आपका हो गया थर्ड। बोले तो वर्तमान जानकारी, वार्षिकी में क्या होती है, वर्तमान जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है F.W. टेलर। आजकल के जो टेलर हैं आपको पता है ना, साइंटिफिक तरीके से अलग अलग डिज़ाइन करके सिलते हैं, तो ये मान के चलो कि जो टेलर है उसने साइंटिफिक तरीके से कपड़े डिजाइन किए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसका है, F.W. टेलर। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मानव रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के जनक कौन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एल्टन मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिकथन, संगठन चार्ट एक उपयोगी प्रबंधन उपकरण हो सकता है, और रीजन, यह पुस्तकालय के भीतर संचार की औपचारिक रेखाओं को दर्शाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञान समाज में सूचना संचार प्रौद्योगिकियां क्या भूमिका निभाती है। तो पहला क्या है, ज्ञान तक पहुंच का प्रतिबंध करती है, गोपनीयता की संस्कृति को बढ़ावा देती है, ज्ञान के सृजन, साझाकरण और प्रसार को सक्षम बनाती है, या शिक्षा की आवश्यकता को समाप्त करना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान के सृजन, साझाकरण और प्रसार को सक्षम बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञान समाज की स्थापना में क्या चुनौतियां हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस इन द रियलाइजेशन ऑफ अ नॉलेज सोसाइटी। शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि, व्यक्तिगत रचनात्मकता पर जोर देना, डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी तक पहुंच का अभाव, या बौद्धिक संपदा कानून का प्रवर्तन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी तक पहुंच का अभाव, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था कि जी सर सन 1891 में जनता के लिए खोली गई थी। ठीक है, अभी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बनता है कि किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1969। क्या हो जाएगा, 1969 में जो है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का घटक नहीं है। राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय बनाना, सार्वजनिक पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण, दुर्लभ पांडुलिपियों और दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, या पुस्तकालय सेवाओं के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना। अब व्यवसायीकरण देख लीजिए, कमर्शियलाइजेशन की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, पुस्तकालय सेवाओं के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना जो है पुस्तकालय मिशन का घटक नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्वकोश कौन सा स्रोत है? इंसाइक्लोपीडिया कौन सा स्रोत है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी? 18 नंबर का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही प्रकार की जानकारियां मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की मोबाइल लाइब्रेरी सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? 1953, 1958, 1954 या 1950? 1950 बताइएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए DPL दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1951 में बनी थी, यूनेस्को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से। ठीक है, उस टाइम उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 27 अक्टूबर 1951 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो DPL ने जो मोबाइल लाइब्रेरी सेवा शुरू की थी वो कब की थी? 1953 में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जो ये DPL है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, एक तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो है डिपॉजिटरी के रूप में भी काम करती है। कब से कर रही है? 1994 से। और दूसरा यह है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के अंतर्गत डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुस्तकालय ट्रस्ट भारत सरकार के किन मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नेशनल बुक ट्रस्ट फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्रोतों में से सूचना के प्राथमिक स्रोत की पहचान करें। तो पहला क्या है? कृष्ण कुमार द्वारा वर्गीकरण का सिद्धांत, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ऐतिहासिक पत्रिका, ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची। अब ग्रंथ सूची आपको पता है कि टेरिटरी होता है, तो ये तो फर्स्ट हो नहीं सकता। देखिएगा, हिस्टोरिकल जर्नल जो ऐतिहासिक पत्रिका होती है वो आपकी प्राथमिक स्रोत में आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी पुस्तक को पर्याप्त परिवर्तन के साथ या पाठ में कुछ अतिरिक्त के साथ दोबारा मुद्रित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला है ट्रांसलेटेड बुक, अनुवादित पुस्तक, एडिशन संस्करण, रीप्रिंट पुनर्मुद्रण, और मल्टी वॉल्यूम बुक, अलग अलग वॉल्यूम में जो बुक आती है। तो ट्रांसलेट का मतलब होता है आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, आप हिंदी की बुक लेते हो, उर्दू समझ नहीं आती, आप कोई और लैंग्वेज की बुक सेम जो है ट्रांसलेशन के साथ लेते हो, तो वो होता है किसी बुक को ट्रांसलेट करना, दूसरी भाषा में, सरल भाषा में बदलना। एडिशन होता है कि जी फर्स्ट बुक आई, उसमें कुछ और चेंज करके हमने सेकंड निकाली, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता किस वर्ष राष्ट्र के लिए खुला था? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी, 1953 में, 1 फरवरी 1953 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जनता के लिए खोली गई थी। द नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता वाज इन विच ईयर ओपन टू द नेशन? 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? वर्सेटिलिटी, बहुमुखिता, एक्यूरेसी, डिलीजेंस और IQ। अगर IQ लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि कंप्यूटर का IQ नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे प्रारंभिक लेखन साहित्य किस भाषा पर आधारित था? वॉल पेंटिंग, पिक्टोग्राफी, अकादियन लैंग्वेज या इंस्क्रिप्शन? तो भित्ति चित्रण, चित्रांकन, अकादियन भाषा या शिलालेख? इसका जो राइट आंसर है वो है पिक्टोग्राफी, चित्रांकन। आदि अनादिकाल से आपको पता है पहले चित्रशैली का विकास हुआ था। तो आज हमने इस क्वेश्चन पेपर के किए हैं 25 क्वेश्चन। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को
आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लिस लर्निंग एकेडमी के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आगामी जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियोज़ हैं, वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।